देखिए प्रश्न कहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 अंश है। पहले तो आप बनाइए जमीन। ये देखिए हमने बना दिया भूमि। यहाँ पर हमने एक बना दिया क्या, भवन। ये हमारा भवन है। तो यहाँ पर और मीनार कहाँ बना दिया, ये मीनार हो गया। कह रहा है कि इस भवन के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है ना, मीनार के शीर्ष का जो उन्नयन कोण है तो वो कितना है, तो वो कहेंगे कि वो 60 अंश है। ठीक है। आगे कह रहा है कि भवन के शीर्ष से मीनार के पाद मतलब कि उसके पैर, उसके तल का जो अवनमन कोण है ये कितना है, 45 डिग्री है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री। यदि मीनार की ऊंचाई 40 मीटर है, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वो है 40 मीटर। कितना है, तो आप कहेंगे 40 मीटर है। तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, 20√3-1 ब्रैकेट में। तो हम लोग भवन की ऊंचाई को यहाँ से पहले तो मान लेते हैं कि ये भवन की ऊंचाई h है। ठीक। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे h हो जाएगी। और यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, तो कहेंगे 40 माइनस h हो जाएगी, क्योंकि ये टोटल ऊंचाई कितनी है, 40 है। क्लियर। आप नामकरण करना चाहते हैं तो आप इसका नामकरण भी कर लीजिए। इसका ए कर लीजिए, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। आप इसे ई कर लीजिए इस पॉइंट को, और कुछ पॉइंट बचा नहीं तो नामकरण भी हो गया। यहाँ से यहाँ तक की दूरी आप मान लीजिए एक्स। तो जाहिर सी बात है ये दोनों बराबर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी कितनी हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। चलिए, तो आपके पास देखिए ध्यान से, दो त्रिभुज आपके सामने बनकर आएंगे। एक त्रिभुज जो बनकर आएगा, देखिए ध्यान से, एक त्रिभुज जो बनकर आएगा वो बन के आएगा त्रिभुज ए बी सी। ये त्रिभुज बन के आएगा। ठीक। और जो दूसरा त्रिभुज बन के आएगा वो बन के आएगा डी ए ई। ये त्रिभुज बन के आएगा। तो दो समकोण त्रिभुज बन के आएंगे, और दोनों समकोण त्रिभुजों को क्या करना है, उसके लंब बटे आधार को निकाल देना है। तो सबसे पहले त्रिभुज ए बी सी में, है ना, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर कहते हैं कि होता है लंब बटे आधार। थीटा का मान कितना है, तो आप कहेंगे 45 अंश है। तो कहेंगे tan 45 अंश बराबर लंब कितना है, h, आधार कितना है, x है। tan 45 अंश का मान 1 होता है, h बटा x आ गया, और ये x बराबर क्या हो जाएगा, h। देखिए ये पहले वाले जो है हमको त्रिभुज ए बी सी से मिला। उसके बाद त्रिभुज किस में निकालने भाई, डी ए ई में निकालें। अगर त्रिभुज डी ए ई में अगर आप निकालें तो यहाँ पर भी आप कहेंगे कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा का मान कितना हो जाएगा, 60 डिग्री बराबर लंब कितना है, तो आप कहेंगे कि लंब जो है अब तो लंब हो गया 40 माइनस एच, 40 माइनस एच बटे आधार कितना है, आधार तो x ही होगा। tan 60 अंश का मान √3 होता है, और x का गुणा तिर्यक गुणा कर देंगे तो √3x बराबर 40 माइनस एच हो जाएगा। ठीक। या तो आप ऐसे कर लीजिए, यहाँ से √3 को भी अगर भेज देंगे तो x का मान हो जाएगा 40 माइनस एच बटे में √3। यहाँ पर देखिए, यहाँ से x का मान, समीकरण नंबर आप इसको मानिए 2। फर्स्ट किसको माना है, आपने इसको फर्स्ट मानिए। अब यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में भी x का मान है, समीकरण 2 में भी x का मान है, मतलब दोनों आप इसको कंपैरिजन कर सकते हैं और दोनों का मान क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे कि x बराबर h में समीकरण 2 को रखेंगे, तो ये बन जाएगा क्या कि √3h बराबर 40 माइनस h बटे में √3। √3 का गुणा तिर्यक कर देंगे 3। ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये x का मान h है ना, तो √3 कहाँ से आ गया, ये √3 नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ पे x का मान सिर्फ h है, तो ये h। इस √3 का गुणा इधर करेंगे तो √3h बराबर 40 माइनस h हो जाएगा। √3h प्लस h बराबर 40 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ से आप h कॉमन लेंगे तो √3 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 40, और h का मान जो आ जाएगा 40 बटे में √3 प्लस 1 हो जाएगा। अब क्या करेंगे कि आप इसका परमेयीकरण करेंगे √3 माइनस 1 बटे √3 माइनस 1 से। ठीक। तो h बराबर क्या हो जाएगा, तो कहेंगे 40 √3 माइनस 1 बटे में
ये ए प्लस बी ए माइनस बी मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, अंडर 3 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 3 माइनस 1 मतलब 2 बच जाएगा, 2 से 1 कटेंगे 20 हो जाएगा। एच बराबर आ गया 20 अंडर 3 माइनस 1। और अगर आप ध्यान से देखें तो यही हमको आंसर लाना था, है ना, यही आपको आंसर लाना था। क्लियर है? उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में किसी और प्रश्न के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।